एक बड़ा मुद्दा अचानक से पिछले कुछ सालों में तेज हुआ है वहाँ, आदिवासी और गैर आदिवासी माना जा सकता है, जैसे क्रिश्चियन जो हो गए हैं वो, आपने भी उस पर आंदोलन किया था। मैं आया था उस समय नारायणपुर में जब चर्च पे हमला किया था और आप पूरा दौरा कर रहे थे, तब मैं था वहाँ, तो आप काफ़ी भावुक दिखे थे इस पूरे मुद्दे पे। तो ये क्या मुद्दा है और ये क्यों मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पर, क्या समझते हैं इसको? हमारे यहाँ के जो संस्कृति है वो दूषित होती रही है। हमारी रीति रिवाज, हमारे परंपरा, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको खंडित करने का काम किया गया। तो हम लोग तो ऐसी हम किसी के विरोध नहीं करते, लेकिन हमारी संस्कृति को ख़त्म करोगे आप, हमारे लोगों को धर्म परिवर्तित कराओगे, तो ये कहाँ का न्याय है? और वो भी अवैध तरीके से। तो अवैध तरीके से हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, न कल किए थे, न आज कहे हैं, न आगे करेंगे। अवैध तरीके से होगा तो उसके खिलाफ में हम खड़े हैं। सर, और आपको लगता है कि इस सब के पीछे कांग्रेस है, धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं से देश की आज़ादी के बाद यदि हम बात करें तो सबसे अधिक कालखंड किसी का रहा तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा। लगभग 65 से 68 साल के पूरा समय उन्होंने कहते हैं पूरे देश में राज किया। और ऐसे समय में उन्होंने इन क्षेत्रों को, ट्राइबल क्षेत्रों को, उन्होंने एक तरीके से उनके भरोसे छोड़ दिया, मिशनरियों के भरोसे, कि शिक्षा की व्यवस्था वो देखेंगे, हेल्थ की व्यवस्था वो देखेंगे, बाकी सारी चीज़ व्यवस्था वो देखेंगे। तो उनके लिए खुला अवसर दे दिया। वो नहीं चाहते कि उन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो। ये तो भगवान का शुक्र है और वहाँ के हमारे लोगों का धन्यवाद है कि उन क्षेत्रों में आज जैसे बीजेपी आई तो उसके बाद इन सब चीज़ों में रोक भी लगी। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पीछे ये मंशा थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि इसका सही तरीके से विकास हो और हमारे आदिवासी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को किसी भी तरीके से कोई दूषित न कर सके। लेकिन प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? जोगी जी, अजीत जोगी जी। अजीत जोगी कौन थे? कन्वर्टेड थे। तो जो तत्कालीन उनके जो सुप्रीमो थे उनकी मानसिकता क्या थी कि वो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दें जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर दोहरी संस्कृति पनपे। पर वो तो कहते हैं कि भाजपा के समय में सबसे ज़्यादा चर्च खुले। देखिए, ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन न्यू और बीज डालने का काम तो कांग्रेस ने ही किया और उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का सहयोग किया। और इनके तो विधायक आज आपने कहा ना, पीसीसी के अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में गए थे। हाँ, वो मैंने उनसे पूछा था कि आपने किसी चर्च का उद्घाटन किया क्या? आप पास्टर हो गए क्या? आपको तो लोग पास्टर बोलते हैं। तो उन्होंने इनकार किया इस पूरे मामले में। नहीं, देखिए, उनके विधायक का भी वो है और पीसीसी अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान है कि वो उनके साथ में खड़े हैं और उसके कारण से आज पीसीसी अध्यक्ष को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। नहीं तो एक समय ऐसा था कि वो सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले अपने आप को प्रत्याशी बताते थे। तो ये यही की पब्लिक है कि वो इस तरीके के चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, ये कैसे रुकेगा? बिल्कुल, ये केवल सरकार का कार्य नहीं हो, बल्कि सरकार के साथ में हमारे सामाजिक चेतना का भी एक बहुत बड़ा हो सकता है और सामाजिक चेतना के साथ में ही मामला ख़त्म होगा। और लगातार ये लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं से उन्होंने हमारे एक भाई को कन्वर्ट करके हमारे खिलाफ में खड़ा कर दिया है और वो इन सब चीज़ों को हमारे सामने में इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं कि वो हमारे भाई को ही हमारे साथ में लड़ाने के लिए भेजा गया।